नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मन के विषय में कुछ जानकारी पाई। ये जाना कि मन में कितनी अद्भुत शक्तियां होती हैं, जिनका उपयोग हम नहीं करते। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। हमें किसी बाहर की शक्ति पर आशा न रखकर खुद ही मुक्ति की राह पर चलना चाहिए। हम ही हमारे कर्मों के जिम्मेदार होते हैं और कोई नहीं। परंतु संतों की वाणी हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने में मदद करती है। तो चलिए आज हमारे गुरुजी से पूछते हैं कि उन पर किन किन संतों का प्रभाव रहा है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आज हम आपके निजी जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि आप पर किन किन संतों का प्रभाव रहा है। अनेक संतों का प्रभाव रहा बेटी। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि बर्मा में मानले शहर में 9 वर्ष की उम्र से 16 वर्ष की उम्र तक वहाँ की खालसा स्कूल में अध्ययन किया। जितने टीचर थे सब सिख थे, तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा खालसा पंथ का, उन सदगुरुओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पहले गुरु श्री नानक देव जी, उनकी वाणी इतनी प्रिय लगती थी क्योंकि वाणी में प्यार ही प्यार, करुणा ही करुणा, सद्भावना ही सद्भावना। सर्बत का भला हो, सबका भला हो। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में हम देखते हैं उस समय का भारत का इतिहास, किस तरह आक्रमण पर आक्रमण हुए जा रहे हैं। एक ओर तो उन आक्रमणों का अत्याचार लोगों पर, और दूसरी ओर सारा समाज बिखरा हुआ, टुकड़े टुकड़े हो रहे, जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति। अहंकार तो इतना बड़ा कि उस अहंकार के मारे अपने भीतर विकार ही विकार और समाज के भीतर विकार ही विकार। तो करुणा जागती है, सदगुरु में करुणा जागती है। अरे काहे का गर्व कर रहे हो, जाति को गर्व न करी हो कोई, ब्रह्म बंदे तो ब्राह्मण होए। गर्व मत करो अपनी जाति का। तुम तब तक ब्राह्मण नहीं हो जब तक कि ब्रह्मा तुम्हारी वंदना न करने लगे। माने तुम्हारे में इतने गुण आ जाएं कि ब्रह्मा भी तुम्हारी वंदना करे। तो ये सारी जात पात को तोड़ने के लिए बहुत आवश्यक था उस समय। सारा समाज बिखरा हुआ। तो हम देखते हैं जो बात गुरु नानक देव जी ने शुरू की, वो आगे जाकर के दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे और बढ़ावा दिया। देखा उन्होंने कि जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ते ही जाएगा। उसका सामना कैसे करेंगे? तो एक नया समाज खड़ा किया। तो ये सारी जात पात को तोड़ते हुए दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, अब तुम्हारा नया जन्म होगा। गुरु घर जन्म तुम्हारो होए, पिछली जात वर्ण सब खोए। छोड़ो सारी जाति और वर्ण को, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है और गुरु के घर में हुआ है। 4 वर्ण के एको भाई, अब 4 वर्ण नहीं है, अब सब एक हो गए। धर्म खालसा पदवी पाई। ऐसा स्थापित किया समाज को कि ये वर्णों का झगड़ा, जाति का झगड़ा, गोत्र का झगड़ा दूर हो। सब एक बराबर हैं, सब एक बराबर हैं। मानुष्य की जाति सब एक कर पहचानिए। अरे मनुष्य मनुष्य में क्या फर्क है? किसको ऊंचा किसी को नीचा क्यों मानते हो? ये सारी बातों ने
मन को बड़ा प्रफुल्लित किया। ऐसे लोग तैयार किए दशमेश गुरु ने। प्रथमेश गुरु ने भी यही स्टार्ट किया था, नानक देव जी ने भी यही किया। और दशमेश पर आते आते तो ऐसा कि लोगों में कैसे पवित्रता भरें, अपने शिष्यों में कैसे पवित्रता भरें, उनको खालसा बनाया। खालसा माने, खालसा शब्द का अर्थ ये है, पवित्र है, कि पूर्ण ज्योत जगे मन में तो खालिस ताहि निखालिस कहिए। तो खालिस होगा, तो पवित्र होगा, अंदर ज्योत जगे, धर्म की ज्योत जगे। जात पात के सारे जंजाल को तोड़ करके दुनिया को एक नया संदेश देता है ये दशमेश गुरु। जात पात का कोई भेदभाव नहीं। 5 को चुना, उन 5 प्यारे शिष्यों को, शिष्य उसके, फिर हाथ जोड़ करके उनको गुरु मानता है, उनसे अमृत चखता है। जात पात का भेदभाव नहीं। और ये दुनिया में पहली बात हुई कि कोई गुरु अपने शिष्यों को गुरु मानता है और उनसे अमृत चखता है। तो ये सारी जात पात तोड़ने के लिए सारी बात। ये देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और फिर वाणी, सारी की सारी वाणी विपश्यना से इतनी मेल खाए कि मन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव, जैसे जैसे विपश्यना में आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे बहुत बड़ा प्रभाव। नानक देव जी कहते हैं, बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान जताई रे, जन नानक बिन आपा चेने, कठिन भ्रम की इकाई रे। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे मन पर पड़ा। शुक्रिया गुरुजी। आपके जीवन में संतों का कैसा प्रभाव रहा है ये आपने हमें अभी बताया। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरुजी, सिख परंपरा एक खास लिबास के कारण और अन्य कई कारणों से एक अलग तरीके से उभर कर आती है। इस विषय पर कुछ बताएंगे? ये बहुत आवश्यक था बेटी। बड़े प्रैक्टिकल थे जो गुरु थे, खास करके दशमेश गुरु। 2 काम करने थे उनको। एक तो ये जात पात के टुकड़े तोड़ करके एक करना था, और दूसरे अपने समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए एक सेना तैयार करनी थी, बहादुरों की सेना। कैसे बहादुर? जो अंदर से संत हों, निर्मल चित्त हों, फिर भी बहादुर हों। तो ऐसे बहादुरों की सेना तैयार करनी थी, तो खालसा सेना तैयार की। अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे, खालसा मेरा प्राणों का प्राण, खालसा मेरा संत सुजान। संत हैं, फिर भी सैनिक हैं, सैनिक तैयार किए। तो 5 कक्के दिए। पहला कक्का दिया, केश, न सिर के बाल काटो, न मूछ के, न दाढ़ी के। ये किस लिए? कि उस अपीयरेंस का व्यक्ति इस जाति का है कि उस जाति का, कोई लेन देन नहीं, खालसा है। और सेना तैयार करनी है ना, तो सेना का यूनिफॉर्म होता है। तो और यूनिफॉर्म होना हो, चेहरे का यूनिफॉर्म तो है, दूर से मालूम हो, कोई देखे ये खालसा सैनिक है, तो इसलिए केस दिया। दूसरा कक्का दिया, कंघा। ये कठिनाई होती है, जब सिर के बाल मत काटो, दाढ़ी मत काटो, मूछ मत काटो, तो कोई जटाधारी होगा, लोग समझेंगे ये तो साधु है, सन्यासी है। साधु सन्यासी नहीं बनाने थे, गृहस्थों को तैयार करना था। तो अपने बालों को कंघे से साफ रखो, जटा जैसी नहीं, खूब सुलझा के रखो। तो ये कंघा दिया। बाकी तो सेना तैयार करनी है ना। तो तीसरा कक्का, कृपाण दिया, तलवार दी हाथ में, कोई हम पर आक्रमण न कर सके, तलवार हाथ में दी, कृपाण दी। अब कोई सैनिक है, हाथ में उसके अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, तो एक नशा आ जाता है उस ताकत का, उस शक्ति का।
कभी दुराचार कर सकता है, खासकर महिलाओं पर दुराचार कर सकता है। तो चौथा कक्का दिया कच्छा, भीतर कच्छा पहनो, माने एक संयम के लिए, ये संयम है तुम्हारा। फिर पांचवा कक्का दिया, हाथ में लोहे का कड़ा, हथकड़ी है ये। जब जब तलवार उठाओ, कृपाण उठाओ, तो ये सामने आए, ये कड़ा हाथ में आए। अरे किस पर उठा रहा हूं मैं? किसी निरपराध व्यक्ति पर तो नहीं उठा रहा, किसी अबला पर तो ये तलवार नहीं उठा रहा मैं, किसी बालक पर तो नहीं उठा रहा। ये तलवार उठेगी तो ऐसे ही लोगों पर जो अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ये कड़ा हमें इसे चेतावनी देने के लिए तो ये पांच कक्के दिए। तो ऐसी सेना तैयार की जो अंदर से पवित्र है और लेकिन फिर बलवान है, रक्षक हैं। तो आज तक वो परंपरा चली आ रही, अच्छी बात है। ऐसी परंपरा जो चलाई गई वो इसी ख्याल से चलाई गई कि बाहर का आक्रमण न हो, कोई हम पर अत्याचार न कर सके। तो एक बात चली, राज करेगा खालसा और आकी रहे न कोई। जिस दिन खालसा राज करने लगे, खालसा माने पवित्र चित्त वाले लोग जब राज करेंगे, बलवान भी हैं, भीतर से पवित्र भी हैं, तो आकी रहे न कोई, कोई आक्रमणकारी नहीं होगा, हिम्मत नहीं करेगा कोई आक्रमणकारी, और कोई आक्रांत नहीं होगा, आकुल नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, बाहर के आक्रमण बंद हो जाएंगे। ये एक आदर्श खड़ा किया, तो अवश्य हमारे मन में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। गुरुजी, आपने अभी हमें 5 निशानियों का महत्व समझाया। गुरुजी, मैंने सुना है कि नानक देव जी कर्म कांडों के बारे में लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। उस विषय में कुछ बताएंगे? अवश्य बेटी, धर्म का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है ये जो मिथ्या कर्मकांड होते हैं, निर्जीव निष्प्राण कर्मकांड होते हैं। भगवान बुद्ध ने भी यही किया, जहाँ जहाँ मिथ्या कर्मकांड थे उनको दूर किया और धर्म को शुद्ध रूप में स्थापित किया। हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी के मन में भी यही थी कि कैसे भी धर्म शुद्ध रूप में आए और ये मिथ्या कर्म कांड ये दूर हो। तो केवल एक घटना बताता हूँ, कई है उनके जीवन की घटनाएं। एक घटना, हरिद्वार गए, हर की पेड़ी पर देखते हैं लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक। और फिर हाथ में अंजलि लेकर के सूरज भगवान की ओर अर्घ चढ़ा रहे हैं। देखते रहे देखते रहे, फिर खुद चले गए पानी में, उन्होंने भी अंजलि भरी। सब सूरज भगवान को अंजलि से जल चढ़ा रहे हैं पूरब की ओर, सूरज पूरब की ओर था। इन्होंने पश्चिम की ओर मुंह फेरा और वहां अंजलि से अर्घ चढ़ाया। लोग देखते रहे कि क्या हो गया, ये बूढ़ा सठिया गया, सूरज तो पश्चिम में है, पूरब में है, ये पश्चिम में पानी चढ़ा रहा है। बाबा आप क्या कर रहे हैं? पूरब में है सूरज। हाँ भाई, आप सूरज को पानी चढ़ा रहे हैं, मेरे खेत तो पश्चिम में है, मुझको अपने खेतों को पानी देना है, तो मैं खेतों को पानी देने के लिए पश्चिम में अंजलि भर करके पानी छोड़ रहा हूं। लोग हंसे कि अजीब पागल है, तुम्हारा यहाँ पानी छोड़ा हुआ तुम्हारे खेत तक पहुंचेगा? तो बड़े प्यार से समझाते हैं, अगर तेरा पानी सूरज तक चला जाता है तो मेरा पानी खेत तक क्यों नहीं जाएगा रे? तेरा सूरज तो और ज्यादा दूर है। प्यार से एक बात समझाई जाए, लोगों को होश आता है। कर्म कांड जो केवल थोथे हैं, अपने आप उनको लोग छोड़ने लगते हैं, सही रास्ते आते हैं। शुक्रिया गुरुजी, ये तो बड़ी प्यारी घटना सुनाई आपने। गुरुजी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इसी बात पर हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, अभी आपने हमें पश्चिम की ओर पानी देने वाली घटना सुनाई, ऐसी कुछ और घटनाएं सुनाएंगे? बहुत घटनाएं हैं उन संत के जीवन में। उनके लिए कोई जात पात का जैसे भेद नहीं था, वैसे संप्रदाय का भेद नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है। जहाँ कहीं गलत बातें हैं, बड़े प्यार से उसको सुधारने का काम करते थे। एक बार अपने साथी मर्दाना के साथ चले गए मक्का मदीना, और वहाँ किसी रात को कहीं सोए तो उनका पाँव
काबा की तरफ था, तो कोई आया, कहता है कि तुम कैसे आदमी हो, वो तो खुदा का स्थान है, उस पर पांव करके सोए हो। तो मुस्कुराए, भाई मुझे तो नहीं मालूम कि वहां खुदा का स्थान है, तो तुम मेरे पांव को उस तरफ कर दो जहां खुदा का स्थान ना हो। जहां खुदा ना हो उस तरफ मेरे पांव कर दो, मैं तो वहां सो जाऊंगा, पांव उस तरफ कर लूंगा। अब क्या जवाब दे? तो खुदा तो सब जगह है, ईश्वर तो सब जगह है, परम सत्य तो सब जगह है। तो यूं प्यार से समझाते थे, कोई बात किसी को चोट भी न लगे और बात भी समझ में आ जाए। संत थे, और न जाने कितने जन्मों से संत रहे। तो बचपन से ही चित्त में प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। जब बहुत छोटे थे तो पिता ने एक बार खेत में भेज दिया। खेत है तो चिड़िया आती है खाने के लिए, दाना चुग जाती है, खेत का नुकसान हो जाता है। तो खेत का मालिक एक मचान बनाता है, उस पर कोई आदमी बैठ करके चिड़ियों का झुंड आए तो पत्थर मार के उनको उड़ाता है। तो इसे बैठाया कि आज ये काम तू कर, जब जब चिड़िया आए तो ये पत्थर फेंक करके उनको उड़ा दिया कर। बैठ गया, चिड़िया का झुंड आया, देखता हूं उनकी ओर, अरे बेचारे ये तो कोई खेती करते नहीं, इनको तो यही खाने को अनाज मिलेगा और मैं इनको उड़ा दूं, कैसे पत्थर फेंकूं इनकी ओर? इनका पेट भरना चाहिए ना, इनका पेट। अरे करुणा जागती है तो गाता है, हर जी की चिड़िया, हर जी का खेत, खा मेरी चिड़िया भर भर पेट। हर जी की चिड़िया, हर जी का खेत। प्यार है, अबे बालक है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बचपन से मालूम होता है कि आगे जाके बहुत बड़ा संत बनेगा। विरक्ति है भीतर, चिपकाव नहीं है, न जाने कितने जन्मों से चला आ रहा है। ये एक संत के लक्षण होते हैं कि जिसमें अंदर चिपकाव नहीं होता, सबके प्रति प्यार होता है, और वो प्यार उनके जीवन में अनेक घटनाओं में इसी तरह से घटा। प्यार ही प्यार घटता चला गया। संत थे, ज्ञानी भी थे, लोगों में धर्म फैले, सही रूप से फैले। शुक्रिया गुरुजी, इन घटनाओं द्वारा आपने हमें गुरु नानक जी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। गुरुजी, इस वक्त हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। तो दर्शकों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो ऊर्जा में। दर्शकों, हमारा ये सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। तो गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आनंद जी मुंबई से। वो पूछते हैं कि कोई किसी को श्राप दे तो वो कितनी हद तक सच हो सकता है? बिल्कुल सच नहीं होता बेटी। कौवों के श्राप देने से हाथी थोड़ी मर जाएगा। ये श्राप देने वाले जो हैं, हानि उसकी हुई, उसको डेफिनेटली हानि हुई, क्योंकि श्राप देते वक्त उसके चित्त की चेतना कैसी है? क्रोध से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ, दुर्भावना से भरा हुआ। वो जो चेतना जगा रहा है उससे वो दुख पाएगा, अभी भी और आगे भी। जिसको श्राप दिया गया, हो सकता है उसकी कोई हानि ना हो, और हो सकता है उसकी थोड़ी हानि हो, श्राप की वजह से नहीं। अगर वो घबरा गया कि अरे मुझे श्राप मिल गया, न जाने मेरा क्या हो जाएगा, न जाने मेरा क्या हो जाएगा, तो उस घबराहट के मारे वो दुखी है, श्राप के लिए नहीं, घबराहट के मारे। कोई समझदार आदमी है, अरे कोई श्राप दे तो क्या हुआ, मैंने कोई बुरा काम थोड़ी किया, देता रहे। ये क्रोध के मारे देता है, द्वेष के मारे देता है, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। तो जिसको श्राप दिया गया उसका कुछ नहीं बिगड़े। अगर उसने गलती घबराहट की तो उस घबराहट का दोष मिले। श्राप देने वाले को तो दोष ही दोष है, क्योंकि मन में विकार जगा करके श्राप दे रहा है। शुक्रिया गुरुजी, आपने बहुत अच्छा समझाया। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रही है प्रीति जी पुणे से। वो पूछती है कि क्या वरदान या आशीर्वाद का कोई फल नहीं होता? अवश्य होता है बेटी। जैसे श्राप देने का दुष्फल श्राप देने वाले को भुगतना पड़ता है, ऐसे वरदान देने वाले का, आशीर्वाद देने वाला का सत्फल, अच्छा फल आशीर्वाद देने वाले को। चित्त की चेतना क्या है? जिस वक्त आशीर्वाद देता है, किसी को कहता है तेरा भला हो, तेरा मंगल हो, तो उसका चित्त प्यार से भरा हुआ है, मैत्री से भरा है, करुणा से भरा है, सद्भावना से भरा है। तो जैसे चित्त की चेतना वैसा उसको फल मिलेगा। तो जैसे श्राप देने वाले को श्राप दिया है इसलिए दुख भोगना पड़े,
वरदान देने वाले को दुख नहीं भोगना पड़े, सुख मिले उसको। और जिसको वरदान दिया गया उसको भी कोई दुख नहीं। तो दोनों ओर से शुभ ही शुभ है, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। गुरुजी, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना शो ऊर्जा। नमस्कार।